नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर टुडे इंडिया। मैं हूं आपके साथ अजहर अंसारी। हमारे हेल्थ बुलेटिन में आपका स्वागत है और अब हम सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी विवेक तिवारी के पास, जहां वो हेल्थ एक्सपर्ट के पास मौजूद है और जो आपको आपकी हेल्थ से जुड़े कई टिप्स बताएंगे। मैं हूं विवेक तिवारी और इस वक्त जो हम मौजूद हैं एक जिम के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ में ये जिम के ट्रेनर हैं जो अभी आप लोगों के फिजिक पर जिस तरह से बनवाते हैं या फिर उस पर जिस ध्यान देते हैं जिस उसमें डाइट या फिर जो खान पान है उसका कितना असर पड़ता है। देखिए, खान पान और डाइट का आप अगर एक रेशियो में है तो आप ये मान के चलिए कि जितनी इम्पोर्टेंट आपके लिए एक्सरसाइज है उतना ही इम्पोर्टेंट आपका खाना भी है। और पोस्ट कोरोना स्पेशली लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में आ गया है कि आपकी डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। स्पेशली ऐसी चीज़ें जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, विटामिन सी हैं जैसे, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने भी रिकमेंड किया है और अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है तो लोग हरी सब्जियों को ज़्यादा खा रहे हैं, फ्रूट्स ज़्यादा खा रहे हैं अब, और दाल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस आ गया लोगों का। तो कुल मिला के है कि डाइट आपका मेजर पार्ट है आपकी सेहत के लिए, तो अब उस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल और थोड़ा सा सिर्फ हरी सब्जियां खा करके और प्रॉपर इस बात को समझे कि देसी आहार लेकर के क्या ऐसी बॉडी बना पाना संभव है या फिर सप्लीमेंट का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। देखिए, अगर मैं ईमानदारी के साथ कहूँ तो हाँ, आप देसी आहार लेके बॉडी बना सकते हैं। 80s में मुझे याद है कि जब हम छोटे बच्चे थे तो जो भी हमारे यहाँ लोग बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स थे, प्रेमचंद डेगरा जी थे, तो उनको आप देखेंगे तो 80s में बहुत ज़्यादा हैवी मस्कुलर हुआ करते थे और उस टाइम पे इतना ज़्यादा सप्लीमेंट का मार्केट था नहीं इंडिया के अंदर। इनफैक्ट उस टाइम पे ना के बराबर था। तो उस टाइम के वो लेजेंड हैं और आज भी अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हैं और उन्होंने 80s में ये चीज़ करके दिखाई थी। तो हम मेरे ख्याल से अभी भी वो चीज़ें कर सकते हैं, बशर्ते कि थोड़ा सा हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये आज की जनरेशन के लिए सप्लीमेंट पर हम देखते हैं कि बड़े बड़े सप्लीमेंट्स के शोरूम खुल गए हैं। लोग ज़्यादा सप्लीमेंट पे ज़्यादा निर्भर होने लगे हैं। तो सप्लीमेंट का मतलब ये हम समझना चाहेंगे, अपने दर्शकों को भी ये समझाना चाहेंगे कि सप्लीमेंट का कितना रोल होता है, क्योंकि सप्लीमेंट आप प्रेफर करते हैं जो आपके पास आते हैं। देखिए, मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताऊं तो सप्लीमेंट जब वर्ड आता है ना, तो सप्लीमेंट किसी भी मेन चीज़ का सप्लीमेंट है। अगर हम बात कर रहे हैं जिमिंग की या एक्सरसाइज की, फिटनेस की या डाइट की भी फॉर दैट मैटर, तो सप्लीमेंट जो आप पाउडर फॉर्म जिसको नॉर्मली लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं, तो आपकी ये मेन डाइट के अलावा ये सप्लीमेंट कर रहे हैं आपकी डाइट को, जो आप प्रोटीन नेचुरली नहीं ले पाते। कई लोग अंडा नहीं खाते या नॉनवेज नहीं खाते, तो कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो दूध के साथ भी उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, तो उसमें बहुत दिक्कत आती है उन लोगों को। तब हम रिकमेंड करते हैं कि हाँ, आप सप्लीमेंट लें। और सप्लीमेंट लेना कोई गलत बात नहीं, बशर्ते कि आप उसको सही तरीके से यूज़ करें और कितना आपको लेना है, कहाँ से लेना है, जेन्युइन लेना है। और क्योंकि आज की डेट में काउंटरफेट बहुत ज़्यादा मार्केट में सामान आ गया है, तो आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा सप्लीमेंट लेते हुए। सप्लीमेंट पे जब बात हो रही है तो एक बात और ज़रूरी हो जाती है कि सप्लीमेंट ये कितनी तरह के होते हैं और इनका काम क्या क्या होता है। जैसे कुछ वज़न बढ़ाने के लिए होते हैं, कुछ घटाने के लिए होते हैं, तो ये सप्लीमेंट्स किस तरह से काम करते हैं हमारे शरीर पर। देखिए, आपके खाने के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है और उसके अलावा जब सप्लीमेंट की बात करते हैं तो आपके प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं, आपके मसल बिल्ड करने में काम आते हैं। आपके वेट गेनर्स होते हैं जिसमें मैक्सिमम कार्ब होते हैं, इजी कार्ब जिनको हम बोलते हैं, तो उसमें मैक्सिमम होता है, तो वो आपको वेट गेन करने में बहुत जल्दी इजी हो जाता है आपके लिए वेट गेन करना। ऐसे ही आपके फैट लॉस करने के भी सप्लीमेंट्स आते हैं, जिनको हालांकि मैं बहुत ज़्यादा मेरा खुद का ओपिनियन उनके लिए बहुत सही नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि आप नेचुरली बिना फैट बर्नर्स के भी आप अपने आप को पतला कर सकते हैं, कि आप अपनी डाइट पे फोकस करें, आपकी एक्सरसाइज पे फोकस करें, वो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा भी और बहुत तरह के और सप्लीमेंट्स आते हैं मार्केट में, और आजकल जो नए बच्चे आ रहे हैं इनके अंदर पेशेंस की बहुत कमी है, तो वो बहुत जल्दी इन सब चीज़ों को लेते हैं। लेकिन यह है कि अभी भी मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ, तो मैं अभी होल्ड करके रखता हूँ बच्चों को कि नहीं, अभी नहीं लेना है, अभी थोड़ा टाइम दो, पहले नेचुरल जो आपका पोटेंशियल है उसको अचीव कर लो, उसके बाद आप जाके कहीं पे उस चीज़ को ले सकते हैं। सप्लीमेंट का एक स्टेज आता है जब आपको सप्लीमेंट चाहिए होता है जी। और अगर बात करें कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग की या आप कॉम्पिटिटिव गेम्स की, तो उसमें आपको ऑब्वियसली आपको लेना पड़ता है सप्लीमेंट। चलिए, सप्लीमेंट्स के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ हमारे रविंद्र भाई ने दी है, आप डोले शोले देख सकते हैं। अब इनसे जो है कुछ एक बार पहले तो निवेदन है कि हाँ बिल्कुल
ये सप्लीमेंट खाकर बनी हुई है या फिर इसके पीछे ताज़ी हरी सब्जियों का राज है? देखिए, इतनी बॉडी बनाने के लिए आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इससे अच्छा बॉडी बनाना है तब आपको सप्लीमेंट लेने चाहिए, अदरवाइज़ मैं इतना आप नेचुरली मतलब फिट एंड फाइन रहने के लिए एक नेचुरल इंसान की तरह, मतलब जो एक एवरेज बॉडी होती है, या फिर खैर एवरेज तो शायद हमारी होगी, लेकिन इनका एवरेज से बढ़कर है। और ये ताज़ी सब्जियों के दम पर ही ये बॉडी निकली है, बनाई गई है। और मैं देख पा रहा हूँ इनको कितने फिट हैं। और ये जैसे इन बता रहे हैं कि सप्लीमेंट का इसमें किसी तरह का कोई हाथ नहीं है, सिर्फ ताज़ी सब्जियों के भरोसे है। तो ये हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि सप्लीमेंट पे ज़्यादा कॉन्शियस ना हो, पहले अपने अंदर के पोटेंशियल को आप भांप लीजिए, पहचान लीजिए कि आप कितना आप एफर्ट डाल सकते हैं। उसके बाद जो सप्लीमेंट्स आपको रिकमेंड किया जाए, बताया जाए और प्रॉपर तरीके से आपको गाइड किया जाए, उसके लिए गाइडिंग हम आपको बता सकें। इन्हीं से हम समझने की पूरी कोशिश करें कि सप्लीमेंट अगर जैसे लेना है तो उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। एक प्रॉपर आप डाइट चार्ट बनाते होंगे? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें ना बहुत टेक्निकलिटीज़ आती हैं। मैं सिर्फ जब हम डाइट की बात करते हैं, डाइट सिर्फ डाइट तक ही नहीं रहता। डाइट हम कहते हैं कि हम नॉर्मली जब हम यूज़ करते हैं डाइट वर्ड, तो लोगों को लगता है कि नहीं, आपको अपना बहुत कम खाना है या ना के बराबर खाना है या लिमिटेड चीज़ें ही खानी है। डाइटिंग से सीधे कनेक्ट कर लेते हैं। हाँ, डाइटिंग से सीधा कनेक्ट कर लेते हैं और लोगों को लगता है कि नहीं, हमें लिमिटेड खाना है। लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। मैं जब स्पेशली जब मैं डाइट के ऊपर काम करता हूँ या किसी के डाइट प्लान के ऊपर काम करता हूँ, तो मैं उसका फैमिली बैकग्राउंड से लेके उसका स्टेट किस स्टेट से वो आता है या किस तरह की उसकी बैकग्राउंड है, उन सब चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूँ। और इसका विशेष कारण? हाँ, इसका विशेष कारण ये है कि अब मैं जो साउथ इंडिया से आते हैं उनको मैं ये नहीं कह सकता कि आप साउथ इंडियन खाना छोड़ के आप सिर्फ नॉर्थ इंडियन खाने खाएं या फिर हरी सब्जियों के ऊपर आप सारा डिपेंडेंट। और सेम ऐसे ही जो नॉर्थ इंडिया से आते हैं या पंजाब की तरफ से, हरियाणा से ये आते हैं, तो उनको मैं ये नहीं कह सकता कि आप इडली ही खाएं दिन भर या कुछ और। तो उन सब चीज़ें, क्योंकि हमारे ईटिंग हैबिट्स काफ़ी कुछ डिपेंड करते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं खानी होती, कईयों को चिकन नहीं खाना होता, अंडे नहीं खा सकते बहुत सारे लोग, और कईयों को दूध पसंद नहीं होता। तो बहुत ज़रूरी है कि उनके बैकग्राउंड में, उनके स्टेट वाइज थोड़ा उसका ध्यान रखा जाए, ताकि उनका डाइट प्लान जो उनको वो ईजिली फॉलो भी हो सके, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म नहीं है। पहली बात ये समझे कि आप जब खाने पीने के थ्रू स्वस्थ रहना चाहते हैं तो वो शॉर्ट टर्म नहीं है। आप कोई पर्टिकुलर गोल है, आप उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं कि नहीं, मुझे तो हमेशा ही फिट रहना है या मुझे 20 साल बाद भी इतना ही यंग दिखना है, तब आपको याद रखना पड़ेगा कि आपकी खाने की शैली है वो आप उसी के अंतर्गत चीज़ों को इंक्लूड करें या निकालें, तो वो ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा सस्टेनेबल है। अब उम्र की बात की है तो आप भी अपनी उम्र की राज खोल दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपकी वैसे उम्र कितनी होगी? मैं 81 बॉर्न हूँ। ओके, तो मतलब आप ऑलमोस्ट जो है 40। हाँ, ऑलमोस्ट 40 टच करने वाला हूँ। 40 टच करने वाला। और आप देख सकते हैं 40 साल की उम्र में जहाँ लोगों के अच्छा खासा पेट निकल जाता है, वो अनफिट हो जाते हैं। आप ये ताज़ी हरी सब्जियों और डेली एक्सरसाइज का आप ये नतीजा देख रहे हैं हमारे सामने। कंसिस्टेंसी का नतीजा है। मैं बहुत सालों से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तब जाके मुझे लगता है कि मैं मेंटेन कर पाया हूँ, और बिना किसी बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स में गए हुए। अगर आप नेचुरल डाइट लेते हैं, आप अपने खान पान पे ध्यान देते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं कि आप अच्छी बॉडी मेंटेन कर पाएँ। जो हालांकि वो थोड़ा सा टफ हो जाता है आजकल, कंसिस्टेंसी आपके वर्कलोड को देखते हुए, आपके लाइफस्टाइल को देखते हुए, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हो जाता है। अच्छा, जिम तो चल ही रहा है, इसके साथ में आजकल योगा का भी ट्रेंड है, तो फिटनेस के लिए योगा कितना ज़रूरी है? फिटनेस के लिए योगा पोस्ट कोविड बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। मैं आपको सही बताऊं तो इनफैक्ट मैं थोड़ा बहुत योगा करता था पहले और बच्चों को सिखाता भी था, लेकिन पोस्ट कोविड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इम्यूनिटी को ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस आ गया अब। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में योगा बहुत हेल्प करता है। आपकी मसल को स्ट्रेच करना है आपको, एक तरह का उसे कह सकते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, आपके लाइफ को सस्टेन करने के लिए। आज के यूथ को जो सप्लीमेंट पे ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं, उनके लिए आपका एक आखिरी मैसेज हम जानना चाहेंगे कि कैसे इन लोगों को जो है समझना चाहिए कि बॉडी के लिए सप्लीमेंट जितना ज़रूरी है उतना ही लें, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं क्योंकि सप्लीमेंट का बाज़ार बड़ा करने के लिए लगातार जो है उसको बढ़ावा दिया जाता है। तो ये कितना सही है? और आज के यूथ को जो बॉडी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहता है, उन्हें चाहे लगता है कि जैसे फिल्मों में दिख रहे हैं हीरो, या फिर अमूमन तौर पर इसे भी कह सकते हैं कि आप
किसी कंपटीशन में पार्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि आज का यूथ ये कर रहा है, तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? देखिए एक एज होती है आपकी 20-22 साल की एज होती है, तो आप के अंदर पेशेंस की कमी होती है। यंग बच्चे जो हैं, यूथ जो है, बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं होता। मैं हमेशा जितने बच्चे यहाँ आते हैं, मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि आप सबसे पहले तो पेशेंस रखें। कोई चीज़ ओवरनाइट नहीं होती, बॉडी बनने में एक दिन में, 2 दिन में, महीने भर में बॉडी नहीं बनेगी। 1 दिन 2 दिन महीना भर तो बड़ी बात है। मैं कहता हूँ कि मैं पहले 5-6 महीने तो सिर्फ बच्चों को ये बताता हूँ कि आपकी बॉडी को एक्सरसाइज समझ में आ रही है, आप एक्सरसाइज करना सीख रहे हैं, आपकी बॉडी को एक्सरसाइज की काइंड ऑफ यूज्ड टू हो जाती है आपकी बॉडी। 5-6 महीने में आ जाके आपकी बॉडी को समझ में आ रहा है कि आपकी बॉडी एक्सरसाइज कर रही है। और उस दौरान मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप हमेशा नेचुरल डाइट लें। उसकी वजह ये है कि आपका नेचुरल जो पोटेंशियल है वो जब तक बाहर नहीं निकल के आएगा, सप्लीमेंट उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगे। अगर आप एक लिमिट तक नेचुरली जाते हैं, उसके बाद आपको सप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर आप अपने नेचुरल पोटेंशियल तक नहीं गए हैं और उससे पहले ही आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो आपका जो ग्रोथ है एक लिमिट पे जाके वो ख़त्म हो जाना है। उसको आप फिर एक लिमिट तक ही ग्रो कर पाएंगे, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट देना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि सप्लीमेंट तभी लें जब बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, या बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि आपकी डाइट किसी भी तरीके से आप प्रोटीन की या और भी जो मल्टीविटामिन्स हैं या जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी है, तभी आप सप्लीमेंट पे जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे दर्शकों को इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी देने के लिए, क्योंकि जिस तरह से आज का यूथ सप्लीमेंट पर आश्रित हो चला है और लगातार कहीं ना कहीं उनको मिसगाइड भी किया जाता रहा है, तो ऐसे लोगों से हमारा खास निवेदन है कि हमारे रविंद्र भाई की बातों का अनुसरण करें और उसको जो है कम से कम इतना तो आप खुद में भी सोचिए कि जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं आपकी सेहत के लिए इंस्टेंट फ़ायदा तो आपको पहुंचा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके क्या नफ़ा नुकसान है, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। फ़िलहाल आज के हमारे इस फिटनेस प्रोग्राम में इतना ही। फिर इनसे रूबरू होंगे और इन मशीनों के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई साहब। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई हेल्थ से जुड़े क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपका जवाब देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और खबर टुडे इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।